So, hello, my friends. I'm your host Ankit Singh and welcome back to your channel State India. So, आज ना इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था जो बहुत सारे लोगों को अवेयर नहीं है। गुड़गांव के रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ द ट्रैप विच इज़ गोइंग ऑन। उसमें क्या क्या चीज़ें आती है उस पर मैं पूरा जिक्र करूँगा आज इस पूरी वीडियो में। एंड तक बनी रहेगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। अच्छा, ये मेरा कम्युनिटी ग्रुप है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कोई अपडेट्स चाहते हैं डिस्ट्रेस डील रीसेल के बारे में या बहुत सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर बेसिस पे डालते हैं, तो इस कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में शेयर कर चुका हूँ। ये नंबर है। पूरी वीडियो में कहीं पे भी आपको लगे कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ें लगी या किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई जिक्र करना हो, वैसे तो मैं ये वीडियो किसी डेवलपर को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहा, एक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आज ना लोग पेमेंट प्लान के बारे में जिक्र नहीं करते हैं। आज लोगों को क्या दिखता है, एक अच्छा बैकग्राउंड बिल्डर का, अरे बहुत अच्छी लोकेशन है, पैसा डाल देना चाहिए, शायद ये लोकेशन ना मिले, शायद ये प्राइस नहीं मिलेगा जो प्राइस आज एग्जिस्ट करता है। बाद में वो फोमो क्रिएट हो चुका है इस मार्केट के अंदर। बट मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एक शॉर्ट टर्म को क्या चाहिए होता है कि 6-8 महीने 1 साल में मेरा पैसा बढ़ जाए, एप्रिसिएशन अच्छा मिल जाए। और आज मार्केट में भी आपको 60-70% इन्वेस्टर्स ही दिखेंगे। अब इस फोमो का वन ऑफ द एग्जांपल बताऊं तो 2022 में जब लोगों को लगा यार मैंने मिस आउट कर दिया, फिर 2023 में फिर देखते रहे, फिर लोगों को फिर उस तरीके से फियर हुआ, फोमो हुआ कि यार 2023 में हमने मिस आउट कर दिया, अब हमें 2024 में लेना चाहिए, नहीं तो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है आपको वो लोकेशन दोबारा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है वो प्राइस आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बारे में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत नॉलेजेबल है। अच्छा, आपके शायद डिसीजन लेने में आगे हेल्प हो सकती है। देखो, मार्केट में ना आज जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म को क्या चाहिए होता है कि मेरा 6-8-10 महीने में पैसा बढ़ जाए। जैसे बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग जब बेचते हैं तो यही बोलते हैं सर आज आपने 30% देना है, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव ऐसे पेमेंट प्लान आते हैं। सर 30% दो, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर से पहले मैं निकाल दूंगा। सबको ये बोला गया, अरे कितनों का निकाल दोगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप मान लो स्टक हो गए, खुदा ना खास्ता आपके पास बेचने का वो प्रोविजन उस टाइम पे नहीं हुआ, प्रेडिक्ट करके चल रहे हैं हम लोग, और आपके पास फंड्स भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप वही करोगे जो अमूमन लोग करेंगे। क्या कि जो एप्रिसिएशन आप सोच रहे हैं 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का, वो आप कहोगे रिड्यूस करके जो पुराना रेट आपने लिया होता है उसमें 5-10 लाख, 15 लाख आप करोगे कि यार ये बेच के निकल जाते हैं, क्योंकि डिस्ट्रेस डील वो उस तरीके की चीज़ों पे आप मार्केट में अपनी यूनिट निकाल दोगे, क्योंकि आपको उतनी जल्दी बेचना, बिकॉज यू डोंट हैव फंड्स कि जो नेक्स्ट जो पैसा जो डिमांड हो रहा है बिल्डर से वो नहीं है आपके पास। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज मुझे लगता है वो हो सकता है आपके साथ। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आपके पास अगर पैसा नेक्स्ट डिमांड के लिए है तभी आप उतने टिकट साइज का पैसा आप लगाओ। इसका मतलब ये है कि अगर 3 करोड़ रुपए का कोई लग्जरी प्रॉपर्टी या 5 करोड़ रुपए का कोई लग्जरी प्रॉपर्टी लगा रहे हो और आपके पास 30% देने के लिए, जिसमें इंक्लूडिंग लोन भी ले रहे हैं आप, और उसके बाद नेक्स्ट 30% नहीं है, ये सोच के आपने खरीदा है कि चलो 2 साल का टाइम है हम निकाल देंगे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इन फ्यूचर आप लोगों के लिए हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं किसी तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए। और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, काफ़ी एक आईपीओ लिस्टेड कंपनी है, उनके बारे में बताऊंगा। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एक लिस्टेड कंपनी का सेक्टर 49 में एक प्रोजेक्ट आया था। 24 घंटे के ऐसे लाइन लगी थी, 2:30-3 बजे तक लाइन थी कि नहीं मिलेगा, लोगों को फोमो क्रिएट हो गया। आप विश्वास मानेंगे 500 रुपये पर स्क्वायर फीट का एप्रिसिएशन आज नहीं मिलता। उस प्रोजेक्ट की बात करूँ, एक और ले लेते हैं। आज में अगर 37D में एक और लिस्टेड कंपनी का आया था 24 घंटे में, 24 घंटे मतलब जितनी यूनिट्स से उसके डबल ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनके पास आए और बिक गया, और ये सारी चीज़ें होंगी। आज भी 4+ स्टडी मिल जाता है, इन्वेंट्री अवेलेबल है, और 500 से 700 रुपये अगर आप कहेंगे आज एप्रिसिएशन देते, गिवन अमाउंट 30%, तो शायद आपको नहीं मिलता है। एक और सेम डेवलपर का लिस्टेड कंपनी का सेक्टर 71 में एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी 4+ स्टडी या 4 BHK आपको चाहिए तो मिल जाता है। और वहाँ पे अभी क्योंकि स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी जज नहीं करेंगे अभी, बट 4 BHK के ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर। सो आई वुड रिक्वेस्ट, डोंट पैनिक, फोमो के चक्कर में मत आइए, आप घबराइए मत कि यार ये पैसा यही प्रोजेक्ट है तो यही है, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, दुनिया खत्म नहीं।
अभी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम पे या इस चैनल के माध्यम, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए लेके आऊँगा और आप इसी टाइम पे बोलोगे कि येस आई वाज राइट, कि यार है चीज़ें। डिस्ट्रेस डील भी आती है, रीसेल के कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ फ्रेश के अंदर ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो शायद आप प्री लॉन्च के अंदर वो बेनिफिट जिस लेते हैं वो सेम चीज़ आपको इसके अंदर भी दे सकता हूँ। बट दैट डिपेंड्स किस बंदे के साथ जाते हैं, क्या उसकी इंटेंट है, उसके अलावा क्या उसको नॉलेज है। राइट टाइम पे राइट इन्वेंट्री अगर मिल जाए तब भी आप पैसा कमा सकते हैं। डजेंट मैटर आप सॉफ्ट लॉन्च प्री लॉन्च पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। बट हुआ क्या, आप लोगों ने देखा डीएलएफ आर्बर, यार 1-1.5 साल पहले आया था और आया और पेमेंट प्लान ऐसा निकाला, लोगों ने 20-20 30-30% दे के 1-1 करोड़ का एप्रिसिएशन कमा लिया। गाइस दैट्स अ डीएलएफ। और आर्बर जैसा प्रोजेक्ट जो है वो बहुत टाइम बाद एक ऐसा डीएलएफ ने एक प्रॉपर्टी निकाली जिसमें रेट बहुत अट्रैक्टिव था। आज ना डीएलएफ जैसा ब्रांड अगर उस रेट पे अगर उस प्रॉपर्टी वहाँ लेके आ रहा तो लोगों पैसा कमाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले था जो किया था डीएलएफ ने उस लॉन्च के अंदर। उसी को देखते हुए बहुत सारे डेवलपर्स लेके आए और वहीं पे इन्वेस्टर्स एंटर हुए और उनको लगा यार ये भी मैं शायद मिस आउट ना कर जाऊं। सो जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया 3070, सेक्टर 71, या आप इधर की बात करिए सेक्टर 49 या सेक्टर 89 में भी एक लिस्टेड कंपनी का एक प्रोजेक्ट आया, वहाँ पे भी 4 BHK अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे में बिक गया तो कंप्लीट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया। या प्रॉब्लम क्या थी, आई शुडंट से प्रॉब्लम, बट लोगों को ये दिखा कि यार 3 BHK की डिमांड ज़्यादा है तो छोटे टिकट साइज में कम से कम उस लॉन्च के अंदर अगर पैसा देंगे तो 3 BHK में पड़ता है तो हम वो ले लेते हैं, और 4 BHK लेफ्ट आउट हो गया। वहाँ पे इन्वेंट्रीज अवेलेबल हैं और लोग आज भी बिक नहीं रही हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हायर साइज हो। इसका क्या मतलब हुआ, उसका ये मतलब हुआ कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं, एंड यूजर्स कम है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने पहले भी बताया, आप 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 30% रख के अगर आप सोचें कि मैं लोन के सहारे बाकी 30% कंप्लीट करता हूँ और सुपर स्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है, तो मत डालना आप अमाउंट अनटिल अनलेस। इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हर प्रोजेक्ट में आपको इस तरीके का मिलेगा। माई मोटिव इज टू गिव यू नॉलेज कि राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट अच्छी लोकेशन पे और अच्छे प्राइस में अगर आप लेते हैं। आज मार्केट के अंदर अभी हाल ही में एक मैंने वीडियो डाली थी, 1090 का पेम प्लान भी है, 2080 का भी है, वहाँ आपको टाइम अच्छा मिल जाता है और वहाँ आपको लोन नहीं देना है। तो आपको लगता है यार 2-2.5 साल का टाइम है और मुझे आज लोन एलिजिबिलिटी सिर्फ यूज़ होती है जस्ट पेइंग 10% एज ऑफ नाउ, एंड ओसी के टाइम पे जब आपको वो देना है। बट वहाँ पे भी एक प्लस पॉइंट क्या है कि 2-2.5 करोड़ के टिकट साइज में चीज़ आती है। उतना बजट अगर आपका है तो आपको जहाँ पे आपकी 80% की लोन एलिजिबिलिटी यूज़ हो रही है, सैंक्शन डिस्बर्समेंट भी हो रहा है, सो कहीं ना कहीं वैसी प्रॉपर्टी आप लो, पैसा कमाओ। अब आपका बजट है मान लो 2-2.5 करोड़ का, आप 5 करोड़ रुपए में एंटर कर रहे हो, नोइंग द फैक्ट कि यार मुझे 1 करोड़ रुपए तो देना है आज या 1.5 करोड़ देना है और बाकी का उसमें बिकवा दोगे, नहीं। उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो। वो स्टेज आपके लिए, वो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। और गाइस जितने भी एक्सपेंसिव ये प्री लॉन्चेस बिके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं और होंगे, देखने ना आप फ्यूचर में, जिनके पास फंडिंग ना होने की रीजन की वजह से वो आपको सेम प्राइस या 10-15 लाख रुपए के एप्रिसिएशन पे बेचेंगे, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास पूरी की पूरी फंडिंग नहीं है, अगला डिमांड देने के लिए नहीं है। बट जिन्होंने बेचा है शायद ये बोल के बेचा हो कि 30% अभी दो, बाकी मैं बिकवा दूंगा। तो गाइज अगर आपने लिया हुआ है तो आपको उस हिसाब से प्लान करना है। अगर आपने नहीं लिया हुआ, आई वुड सजेस्ट, अब आप कहोगे यार छोटे टिकट साइज में तो प्रॉपर्टी नहीं है, 1.5-2 करोड़ रुपए में आज सुनने को नहीं मिलता। मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आज साउथ ऑफ गुड़गांव जैसे एक लिस्टेड कंपनी का एक प्रोजेक्ट आया, तो वैसे ही आपको इन फ्यूचर आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वीडियो अगली बनाने वाला हूँ, बहुत अच्छी हो सकती है आपके लिए। शायद आपको लगता है मार्केट में 2-1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, यस इट इज़ पॉसिबल, आएगी, बट उसके लिए गुड़गांव से थोड़ा सा आपको और डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा। आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, एसपीआर, द्वारका एक्सप्रेसवे या ऐसी लोकेशंस पे आपको भूलना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करके और आउटस्कर्ट पे आपको रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं कह रहा हूँ, एक लोकेशन है जो न्यू गुड़गांव के बिल्कुल नज़दीक है, समझ गए होंगे आप, उसकी वीडियो बना रहा हूँ। लिस्टेड कंपनी के अच्छे लो राइज अपार्टमेंट्स आएंगे, तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल होने वाला है इन फ्यूचर। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये जो टाइम है ना, जो पैसा एक्चुअल में लोग कमाएंगे वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स।
सो आपको थोड़ा सा ना होल्डिंग कैपेसिटी रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 6-8 महीने वाले इन्वेस्टर्स मत बनिए, लॉन्ग टर्म वेट करिए और उसके बाद मार्केट को देखिए, ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आप डिसीजन लिए अपने बेचने का। अगर कोई लग्जरी अपार्टमेंट्स में आपने ये जो प्री लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें अगर एंटर करा है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी बात से शायद सहमत ना हो, बट मैं आपको फिगर्स के साथ बता सकता हूँ कि ये चीज़ें हुई हैं। ये हम रोज़ के हिसाब से चीज़ें देखते हैं। दैट इज़ द रीज़न बहुत कॉन्फिडेंटली मैं वीडियो यहाँ आपके सामने आके बता सकता हूँ। एंड गाइस, आई वुड सजेस्ट यू, प्लीज़ प्लीज़ किसी भी दुनिया के कोने पे जाके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और चूज़ अ राइट पर्सन जिससे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, क्या उसकी अच्छी इंटेंट है या नहीं है, क्या उसको मार्केट की नॉलेज है, क्या वो हर प्री लॉन्च आने के वजह से हर प्री लॉन्च को अच्छा बोलने लग जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पता सबको होता है, बट आप जिस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सबसे पहले वो इम्पॉर्टेंट है समझना कि क्या उसकी इंटेंट देना अच्छा है या नहीं है, क्या वो मुझे बाद में एग्जिट करा पाएगा नहीं, क्या मुझे वो सारी फैक्ट फिगर्स बता रहा है नहीं, उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मार्केट के अंदर आज मैक्सिमम इन्वेस्टर्स हैं गाइस, एंड यूजर्स बहुत कम हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज 35-40-50% की इंक्रीमेंट जो होता है, जो पैसा बढ़ा है, लोगों की सैलरी बढ़ी है, वैसा तो नहीं हुआ। और प्राइस ऐसे बढ़ रहे हैं, आज 1.5-2 करोड़ से शुरू होता है, आज 5-5 करोड़ के हो चुके हैं। सो ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एंड यूज़र्स तभी नहीं ले पा रहा। तो जिन लोगों ने पुराना ले लिया वो ले लिया, बट आज कोई लॉन्चेस वैसे नहीं आ रहे हैं, यही रीज़न है। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग ना अभी भी क्वेश्चन उठा रहे थे। एक प्रोजेक्ट लिस्टेड कंपनी का आया जहाँ पे 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास में साउथ ऑफ गुड़गांव में निकाला, महंगा है, एग्जिट होगा नहीं होगा, चीज़ें। आई विश मेरा बहुत सारे व्यूज़ होंगे जिन्होंने शायद खरीदा भी हो या देखी हो ये सिचुएशन, जहाँ जिस होटल में अभी अलॉटमेंट हो रही थी, क्या माहौल बना हुआ था। क्योंकि इंपॉर्टेंस आपको आपकी इंडिविजुअली थॉट होगी, शायद आपके अपने प्रोस्पेक्टिव होंगे चीज़ों को समझने का, बट मार्केट में जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, वहाँ सोना रोड पे जाके भी आज 2 करोड़ रुपए 1 करोड़ 90 लाख रुपए में फ्लोर्स बिके, और जिस तरीके से अलॉटमेंट हो रही थी हमने बिलीव नहीं करा था, वो हुआ एक्चुअल में। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके कंटेंट बनाते रहेंगे, मोटिवेट होंगे तो और तरीके से और अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरी वीडियोस देख पाएंगे। और हाँ, जो मैंने 1.5 से 2 करोड़ के कुछ लॉन्चेस बताए हैं, जो आपको काफ़ी जल्दी, अभी नहीं, थोड़ा टाइम है, बट येस, जैसे ही आएगी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को लेके आऊँगा और इसी चैनल पे दिखाऊंगा। और आप एज एन एंड यूज़र या इन्वेस्टर उस टिकट साइज़ में अगर कुछ देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ फॉर द डे, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।